Good morning, students. In today's class, we are going to discuss about organization of computer. एक कंप्यूटर किस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड रहता है, वो किस तरीके से किसी भी काम को परफॉर्म करता है, उसकी वर्किंग कैसे होती है। ओके, तो आज हम लोग ये डिस्कस करेंगे। कंप्यूटर जो है वो मेनली 4 यूनिट्स में डिवाइडेड रहते हैं। ओके, इट कंसिस्ट ऑफ मेनली 4 बेसिक यूनिट: इनपुट यूनिट, स्टोरेज यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और प्रोसेसिंग यूनिट एंड आउटपुट यूनिट। और ये चारों यूनिट मिलके 5 ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं टू परफॉर्म एनी टास्क। ओके, ये 5 फंक्शंस या 5 स्टेप्स परफॉर्म करते हैं और इन्हीं स्टेप्स में किसी भी टास्क को अकम्प्लिश करते हैं, कंप्लीट करते हैं। ओके, तो फर्स्ट स्टेप इज इट एक्सेप्ट्स डेटा और इंस्ट्रक्शन एज इनपुट फ्रॉम द यूज़र। ये इनपुट लेते हैं यूज़र से। अब व्हाट इज़ इनपुट? तो कंप्यूटर को अगर कुछ डेटा या इंस्ट्रक्शंस दिया जा रहा है, कोई इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है, वो कहलाता है इनपुट। जैसे मैं अगर आपको कमांड दे रही हूँ सिट डाउन, तो हम लोग कहेंगे कमांड अपने लैंग्वेज में, बट कंप्यूटर के लैंग्वेज में, कंप्यूटर के टर्म में, कंप्यूटर में उसको कहते हैं इनपुट। ओके, तो कंप्यूटर को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराना क्या कहलाता है? इनपुट। और कंप्यूटर रिजल्ट प्रोवाइड करेगा हमें, वो रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा, वो कहलाता है आउटपुट। ओके, तो फर्स्ट स्टेप होगा कि ये इनपुट लेगा यूजिंग इनपुट डिवाइसेस। ओके, फ्रॉम द यूज़र हम ही इनपुट देंगे। देन अब इनपुट मिल गया तो इनपुट को स्टोर करना है उसको, तभी फिर वो उस पर क्या करेगा? प्रोसेस करेगा। तो सेकेंड स्टेप इज इट स्टोर्स डाटा एंड इंस्ट्रक्शन। अब डाटा उसको मिल गया पूरा का पूरा, उसको पता है क्या करना है, तो वो क्या करेगा? डाटा को प्रोसेस करेगा एज पर द गिवन इंस्ट्रक्शन। डाटा उसको मिला है, जैसे अगर उसको इंस्ट्रक्शन मिला है प्लस करने का तो वो प्लस करेगा, माइनस करने का तो माइनस करेगा। जैसा भी उसको इन्फॉर्मेशन दिया गया, इंस्ट्रक्शन दिया गया, उसके अकॉर्डिंग वो प्रोसेसिंग करेगा जो रिक्वायर्ड होगा, एंड देन जो रिजल्ट होगा उसको वो स्टोर करेगा। ओके, उसके बाद फिर वो क्या करेगा? रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट, क्योंकि कंप्यूटर के टर्म में क्या कहते हैं? आउटपुट। ओके, देन फिफ्थ स्टेप क्या है, या फिफ्थ फंक्शन जो ये परफॉर्म करता है कि ये सारे के सारे ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है। ओके, क्लियर? फर्स्ट स्टेप इनपुट लेना, सेकेंड स्टेप इनपुट को स्टोर करना, थर्ड स्टेप उस पर प्रोसेस करना, जो भी रिक्वायर्ड प्रोसेस उस पर करना होगा वो करना, एंड फिर जो रिज़ल्ट है उसको भी स्टोर करना, फोर्थ रिज़ल्ट को शो करना। ठीक है, अब इन सारे स्टेप्स को या इन सारे फंक्शंस को क्या करना है? कंट्रोल करना है, ताकि ये सारे फंक्शंस अच्छे से वर्क कर पाए। ठीक है, तो ये है कंप्यूटर का ऑर्गेनाइजेशन। हम लोग देखते हैं इसका डायग्राम। ओके, देख सकते हो इनपुट यूनिट, स्टोरेज यूनिट, आउटपुट यूनिट। ओके, तो हम लोग पहले फंक्शनल यूनिट पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग इसको समझते हैं अच्छे से। तो फंक्शनल यूनिट अभी हमने देखा कि ये 4 यूनिट्स में डिवाइडेड होता है। फर्स्ट वन इज इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट क्या है? अब इनपुट क्या था? डेटा या इंस्ट्रक्शंस जो हम लोग कंप्यूटर को दे रहे हैं, तो इनपुट यूनिट क्या करेगा? इनपुट लेने का काम करेगा। ओके, तो इनपुट यूनिट इज यूज्ड फॉर एंटरिंग डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस इनटू द कंप्यूटर बाय द यूज़र विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट इनपुट डिवाइसेस फॉर प्रोसेसिंग। ये क्लियर है आप सभी को? इनपुट यूनिट किस चीज़ में यूज़ होगा? इनपुट लेने में। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट इनपुट डिवाइसेस, इनपुट डिवाइसेस के हेल्प से ही तो वो इनपुट लेता है, और इनपुट देगा कौन है? हम लोग। ओके, और इनपुट लेके ये क्या करता है? प्रोसेसिंग। तो ये प्रोसेसिंग के लिए इनपुट यूनिट जो है वो प्रोसेसिंग के लिए यूज़र से इनपुट लेता है। देन सेकेंड वन इज स्टोरेज यूनिट। स्टोरेज यूनिट क्या करता है? ये स्टोर करता है डेटा
और इंस्ट्रक्शंस को बिफोर एंड आफ्टर द प्रोसेसिंग, क्योंकि इंस्ट्रक्शंस आने तक भी उसको स्टोर होने हैं और प्रोसेस जब हो जाएंगे तो जो रिज़ल्ट है उसको भी स्टोर होना है। तो स्टोरेज यूनिट में पहले बाद में और जितने भी बीच में जितने भी वर्क हो रहे हैं, जो भी इंटरमीडिएट रिजल्ट है, सारे के सारे चीज़ स्टोर होंगे। नाउ आउटपुट यूनिट क्या करेगा? आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। तो आउटपुट यूनिट इज़ यूज टू प्रोवाइड रिजल्ट और आउटपुट टू द यूज़र। और आउटपुट कब प्रोड्यूस होता है? आफ्टर द प्रोसेसिंग, जब प्रोसेसिंग हो जाता है। और किसके हेल्प से होता है? तो डिफरेंट आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, तो आउटपुट यूनिट जो है वो इनपुट डिवाइसेस के हेल्प से प्रोसेसिंग के बाद जो रिजल्ट आना है उसको शो कर देगा, प्रोड्यूस कर देगा। ओके, नाउ फोर्थ इज प्रोसेसिंग। ठीक है, प्रोसेसिंग यूनिट। सबसे पहला बात, प्रोसेसिंग कहते किसको है? प्रोसेसिंग का मतलब कोई भी टास्क जो परफॉर्म हो रहा है, अभी जो काम हो रहा है वो क्या हुआ? प्रोसेसिंग, प्रोसेस। ठीक है, प्रोसेस अगर अभी हो रहा है, कोई काम अभी हो रहा है, कोई ऑपरेशन अभी परफॉर्म हो रहा है, वो कहलाया प्रोसेसिंग। ठीक है, तो जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है जो, वो क्या करता है? डेटा को प्रोसेस करता है और सारे के सारे ऑपरेशंस जो दूसरे यूनिट्स के होते हैं उनको कंट्रोल करता है। आप सभी को पता है, इसीलिए सीपीयू को ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी बोलते हैं, क्योंकि ये सारे दूसरे एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है और डेटा को प्रोसेस करता है। ठीक है, डिसीजंस लेता है। तो सीपीयू, आप सभी को पता है कि सीपीयू में के पार्ट्स होते हैं। हम लोग जो सीपीयू देखते हैं, सीपीयू कैबिनेट बॉक्स जैसा, उसके बहुत सारे पार्ट होते हैं, है ना? उसमें रैम होता है, रोम होता है और यूनिट्स होते हैं। तो ये जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है वो भी डिवाइडेड होता है अलग अलग यूनिट्स में। क्लियर? तो फर्स्ट वन इज अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एंड सेकेंड वन इज कंट्रोल यूनिट। तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट नाम से ही क्लियर है, ये क्या करेगा? सारे के सारे अरिथमेटिक फंक्शंस और लॉजिकल फंक्शंस जो है उनको परफॉर्म करेगा। ठीक है, अरिथमेटिक फंक्शंस कौन से होते हैं? जिनमें हमको कोई कैलकुलेशन करना है, लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सारे अरिथमेटिक फंक्शन हो गए। लॉजिकल फंक्शंस जिनमें हमको डिसीजन लेना होता है। ओके, यानी कंप्यूटर जिसमें डिसाइड करेगा, उसमें वो कैलकुलेशन नहीं करेगा बल्कि लॉजिक लगाएगा, कुछ डिसाइड करेगा। लाइक ग्रेटर देन, जैसे इज 2 इज़ ग्रेटर देन 5, तो इसमें उसको कैलकुलेशन नहीं करना है बल्कि डिसाइड करना है कि होता है या नहीं होता है। ओके, तो ये सारे के सारे ऑपरेशन जो है, जितने भी अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन है, ये कहाँ परफॉर्म होते हैं? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में, जो कि कहाँ है? सीपीयू का एक यूनिट है, सीपीयू का एक पार्ट है। ओके, नाउ कंट्रोल यूनिट। और कंट्रोल यूनिट जो है वो बाकी सारे एक्टिविटीज़ को कंप्यूटर के, ठीक है, और जितने भी एक्सटर्नल डिवाइसेस उससे अटैच हैं उन सभी को क्या करेगा? कंट्रोल करता है। ठीक है, यानी कि कंप्यूटर का हर स्टेप, जो भी प्रोसेस हो रहा है, उसको ये कंट्रोल करता है, उसका केयर करता है कि ऑपरेशन, जितने भी ऑपरेशन हो रहे हैं सबको कंट्रोल करता है। क्लियर? तो ये जितने भी यूनिट्स हैं, जितने भी यूनिट्स, ये इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, ये जितने भी यूनिट्स जो भी काम परफॉर्म कर रहे हैं, जितने भी डिवाइसेस अटैच हैं, वो जो भी कर रहे हैं, मतलब कीबोर्ड के थ्रू कोई डेटा आ रहा है या आउटपुट डिवाइस के थ्रू उसको प्रोड्यूस करना है या कोई डिसीजंस लेना है, ये सारे के सारे पार्ट्स को कंट्रोल करता है कौन? कंट्रोल यूनिट। ओके, तो अब हम लोग देख लेते हैं डायग्राम। ये है एक बेसिक ऑर्गेनाइजेशन कंप्यूटर का। ठीक है, क्या है इसमें? आप देख रहे हो 4 यूनिट है, इनपुट यूनिट, स्टोरेज यूनिट, आउटपुट यूनिट और ये हमारा हो गया सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, जिसमें हमारा कंट्रोल यूनिट है और अरिथमेटिक यूनिट है। तो इनपुट यूनिट क्या करेगा? इनपुट लेगा, स्टोरेज यूनिट स्टोर करेगा, आउटपुट यूनिट आउटपुट प्रोड्यूस करेगा, अरिथमेटिक यूनिट में सारे के सारे कैलकुलेशन होंगे और कंट्रोल यूनिट सारे को कंट्रोल करेगा। आप एरोस देख सकते हो। ठीक है, अभी हम लोग को समझते हैं एग्जाम्पल की हेल्प से।
अगर हम लोग को कंप्यूटर से एक वर्क कराना है दैट इज 2 + 2, ओके, 2 + 2, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इनपुट देंगे, क्लियर। तो सबसे पहले हम लोग एक डाटा देंगे उसको। अब यहाँ पे यूज़ होगा किसका, इनपुट यूनिट का, तो हम लोगों ने दिया 2। अब ये 2 जो है वो यहाँ से कहाँ चला गया, स्टोरेज यूनिट में, और ये 2 जा कर के यहाँ पे स्टोर हो गया, ठीक है। अगेन हमने इसको दिया प्लस, कि हम लोगों को प्लस करना है, फिर ये गया और ये यहाँ पे जाके स्टोर हो गया। एरो देख रहे हो आप। अभी इंस्ट्रक्शन नहीं कंप्लीट हो, मतलब प्रोसेसिंग नहीं होगा, क्योंकि अभी इंस्ट्रक्शंस कंप्लीट ही नहीं हुए, इसको एटलीस्ट 2 नंबर्स तो चाहिए ही। फिर हमने दिया 2, फिर से ये कहाँ चला गया, स्टोरेज यूनिट में। अब 2 + 2 एक फुल इन्फॉर्मेशन हो गया कि आपको 2 नंबर मिल गया और आपको ऐड करना है, तो अब प्रोसेसिंग की जा सकती है। तो यहाँ से ये आ गया हमारे अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट पे, क्योंकि सारी की सारी प्रोसेसिंग यही होनी है। यहाँ पे इसने कर लिया 2 + 2 = व्हाट, 4, ठीक है। और रिज़ल्ट को क्या कर दिया, जो 4 हमारा रिज़ल्ट है उसको वापस भेज दिया, क्योंकि रिज़ल्ट इसके पास आ गया, ये अभी इसको प्रोड्यूस नहीं कर सकता, ये भेज देगा वापस इसको स्टोरेज यूनिट में, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे देख लो डबल एरो लिखा हुआ है, मतलब इन्फॉर्मेशन यहाँ से यहाँ भी जाती है और फिर यहाँ से यहाँ भी जाती है। अब 4 आकर के यहाँ पे हो गया है क्या, स्टोर, यहाँ पे हो गया 4, ठीक है। अब क्या करना है, ये अब स्टोर हो गया, अब ये जो है वो प्रिंट हो सकता है, आउटपुट जनरेट हो गया। अब स्टोरेज यूनिट इसको भेज देगा कहाँ, आउटपुट यूनिट में, कि 4 प्रोड्यूस कर दो, और आउटपुट यूनिट जो है वो प्रिंटर के हेल्प से या मॉनिटर के हेल्प से आउटपुट शो करा देगा, और यहाँ से रिज़ल्ट हम लोगों को मिल जाएगा यूज़र को, ठीक है। और अब बची है ये कंट्रोल यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट क्या कर रहा था, ये सारी चीज़ों को कंट्रोल कर रहा था, ठीक है। इनपुट यूनिट स्टोरेज यूनिट को जब कमांड दिया उसको भी कंट्रोल यूनिट कंट्रोल किया, स्टोरेज यूनिट अरिथमेटिक यूनिट को दिया उसको भी ये कंट्रोल किया, फिर ये वापस से स्टोरेज यूनिट को दिया तो ये कंट्रोल किया। अब फिर ये स्टोरेज यूनिट को इसने कंट्रोल किया कि हाँ अब तुम रिज़ल्ट प्रोड्यूस कर सकते हो, तो ये जा कर के रिज़ल्ट प्रोड्यूस किया। इन सभी चीज़ों को कंट्रोल किया किसने, कंट्रोल यूनिट ने। इसी ने बताया कि अब यहाँ से स्टोरेज यूनिट में जाना है, स्टोरेज यूनिट से अरिथमेटिक यूनिट में जाना है, फिर यहाँ से वापस स्टोरेज में जाना है, और फिर आप फाइनली रिज़ल्ट प्रोड्यूस कर सकते हो। ओके, तो ये था पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन, इसी तरीके से वर्किंग होती है, ठीक है। आई थिंक it is clear to all of you. So that's all for today. Have a good day.